Hello viewers, welcome to my YouTube channel Young Learners. Today's topic is chemical names and their etymology. And the subtopics that we will discuss in this video will be etymology of elements, name of elements, symbol and atomic numbers, elements with different names. So let's start the video. First, etymology of elements. What is etymology? Etymology is the study of origin and history of word. Means किसी भी वर्ड की जब एक हिस्ट्री होती है और एक ओरिजिन होता है कि वो वर्ड वो शब्द कहाँ से आया है, उसके पीछे की वो हिस्ट्री क्या है। जैसे एलिमेंट्स, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो जो एलिमेंट्स के नेम है वो कहाँ से आए हैं, सबसे पहले वो किस भाषा में बोले गए, किस भाषा में उसका नामकरण किया गया, या किस भाषा में उसको कहा गया कि ये एलिमेंट इसी नाम के थ्रू जाना जाएगा। तो हम पहले उस चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले जो बहुत ही मिडिवल पीरियड की बात करते हैं, तो जो एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड हुए हैं वो जनरली लैटिन से लिए गए हैं। लैटिन एक क्लासिकल लैंग्वेज है जो जनरली द पीपल ऑफ वेटिकन सिटी मीन्स रोम, उनके द्वारा ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में यूज होता था। अब लैटिन जो है ज़्यादा कम्युनिकेशन की थ्रू कम्युनिकेशन पर्पस में नहीं बोला जाता, मतलब आम जिंदगी में अब लोग लैटिन ज़्यादा यूज नहीं करते। उसी तरह से ग्रीक एक लैंग्वेज है ऑफ द कंट्री ग्रीस। ग्रीस सदर्न मोस्ट कंट्री है यूरोप में। तो वहाँ के जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ही पुरानी एक लैंग्वेज होती है। वहाँ के जो लोगों की ग्रीक की जो लैंग्वेज है वो भी बहुत पुरानी है, और उन वहाँ के कुछ वर्ड्स थे, स्पेसिफिक वर्ड्स, जिनको ट्रांसलेट किया गया और एलिमेंट्स के नाम उन पे रखे गए। फिर उसके बाद ओल्ड फ्रेंच के थ्रू भी कुछ नाम रखे गए एलिमेंट्स के। एंड एट लास्ट आई मिडिल इंग्लिश के बारे। मिडिल इंग्लिश मीन्स जो इंग्लिश लैंग्वेज अब यूज किया जाता है वो वाले इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एलिमेंट्स के जो नाम रखे गए वो कई लैंग्वेज के थ्रू होते हुए आज का जो लैंग्वेज, आज का जो एलिमेंट का नाम है वहां तक पहुंचा है। जैसे द मिडिल इंग्लिश जो है वही डिनोट करता है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वर्ड, जो मेन जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये जो एलिमेंट्स के नाम है ये जो जिस लैंग्वेज में बोला जाता है, ये यूज किया जाता है, वो इंग्लिश ही होता है। ऐसे तो एलिमेंट्स के जो नाम हैं वो कई चीज़ों के ऊपर रखे गए हैं, जैसे प्लेसेस, पीपल, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स और मिनरल्स। तो आगे की स्लाइड्स में हम समझेंगे किन किन चीज़ों के ऊपर एलिमेंट्स के नाम रखे गए हैं और वो कौन कौन से हैं। सो नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे कि नेम्ड आफ्टर पीपल लिखा हुआ एक जगह पे लिखा है नेम्ड आफ्टर प्लेसेस। अब ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि जो एलिमेंट्स है हमारे अभी तक के, जो हमको एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं, those elements are named after people, means कुछ renowned personalities या साइंटिस्ट के नाम पे वो जो एलिमेंट्स है वो रखे गए हैं। और वही दूसरी तरफ रखा गया है नेम्ड आफ्टर प्लेसेस। जो एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के ऐसे भी नाम है जो एलिमेंट्स किसी जगह के नाम पे रखे गए हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट केस में डिस्कस कर ले कि पहला है बोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 107, जिसका सिंबल है BH। ये रखा गया है नील बोर के नाम पे। आप सभी जानते हैं नील बोर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिनके नाम पे बोरियम का नाम रखा गया है। क्यूरियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर है 96, जिसका सिंबल है CM, वो मैरी एंड पेरी क्यूरी के नाम पे रखेंगे। ये एक कपल थे जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, दोनों ही बड़े साइंटिस्ट थे, और जिनके नाम पे क्यूरियम का नाम रखा गया है। उसी तरीके से एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे आइंस्टीनियम रखा गया है, जिसका एटॉमिक नंबर है 99 और जिसका सिंबल है ES। रदरफोर्ड के नाम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम पे रदरफोर्डियम का नाम रखा गया है, और जिनका सिंबल है RF और जिसका एटॉमिक नंबर है 104।
उसी तरीके से सियोबर्गियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 106, एटॉमिक सिंबल है Sg, और वो ग्लेन सियरबर्ग के नाम पे रखे गए हैं। ग्लेन सियरबर्ग भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे। इसी तरीके से नेम्ड आफ्टर प्लेसेस में देखेंगे तो पोलोनियम, फ्रांसियम, जर्मेनियम, इंडियम, यूरोपियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देश, अलग अलग प्लेसेस के नाम पे रखा गया है। यहाँ आप देखेंगे इंडियम जो है वो हमारी ही मदरलैंड मीन्स इंडिया के नाम पे रखा गया है, जिसका एटॉमिक नंबर है 49 और जिसका सिंबल है In। उसी तरीके से जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 32, फ्रांसियम जिसका एटॉमिक नंबर है 87, पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 84, यूरोपियम जिसका एटॉमिक नंबर है 63। ये पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, ये सब कंट्रीज के नाम के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। और ये जो एलिमेंट्स है ये सचमुच के पीरियोडिक टेबल पे है, ऐसा नहीं है कि ये आपको ऐसे ही कोई एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल पे बिलोंग नहीं करते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल पे है और इनको मैं शो करूंगी आपको। तो अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो आइदर किसी के नाम के में नेम्ड आफ्टर पीपल हो सकते हैं, नेम्ड आफ्टर प्लेसेस हो सकते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया था नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और मिनरल्स हो सकते हैं, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाती हूँ। अब इस स्लाइड पे देखिए नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर है 80, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Hg से, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर, यूरेनियम 92, प्लूटोनियम 94, नेपच्यूनियम 93। ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे होंगे स्लाइड पे, जो ये रेड कलर का लिखा हुआ है और जो ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है, ये चीजें वो हैं। जैसे मरकरी, मरकरी किस के नाम पे रखा गया है? वो मरकरी प्लैनेट के नाम पे रखा गया है। उसी तरीके से हीलियम, हीलियम किस पे रखा गया है? हीलियम हमारे यहाँ से एक ग्रीक वर्ड हीलियोस मीनिंग सन। अब ग्रीक में हीलियोस कहा जाता है सन को, तो वहां से लिया गया है हीलियम। उसी तरीके से यूरेनियम को हमने यूरेनस से लिया है, प्लूटोनियम को प्लूटो और नेपच्यूनियम को नेपच्यून से लिया गया है। एक और फोर्थ पार्ट है इसका नेम्ड आफ्टर मिनरल्स, वहां भी आप देख रहे होंगे कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक सिंबल Ca, जो कि एक लैटिन वर्ड कैलिक्स मींस लाइम, उससे लिया गया है। सिलिकॉन 14 जो लैटिन वर्ड है सिलिक्स, उससे लिया गया है। बेरिलियम Be एटॉमिक नंबर है 4, ग्रीक वर्ड बेरिल, बेरिल एक मिनरल का नाम है। सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, सोडा। पोटेशियम एटॉमिक नंबर है 19, पोटैश। उसी तरीके से वुल्फ्रामाइट एक एलिमेंट है या टंगस्टन जिसे बोलते हैं, वो भी एक मिनरल है जो कि नेम्ड आफ्टर मिनरल्स पे हुआ है। तो अभी तक हमको पता चल गया कि जो एलिमेंट्स के नेम है वो किन किन चीजों पे डिपेंड होता है या किन किन चीजों के ऊपर उनके नाम रखे गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है। इस स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा नेम्स, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 25 एलिमेंट्स। अब आपको इस स्लाइड पे 3 ब्लॉक्स, ऐसे तो 6 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, बट आप शुरू के 3 देखेंगे तो उसमें लिखा है एलिमेंट्स, सिंबल और एटॉमिक नंबर। उसी तरीके से यहाँ बहुत सारे 25 एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दिख रहा है, 13 14 15 16 ऐसे ही 20 21 23 24 25 25 तक। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल्स भी इनके आगे दिया गया है और एलिमेंट्स के नाम भी दिया है। तो ये एलिमेंट्स का जैसे आप पहला एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जिसका एटॉमिक नंबर है 1, सिंबल है H, एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर है 2, सिंबल है He, एलिमेंट का नाम है हीलियम।
अच्छा, एक चीज उसमें आपको सभी लोग सोच रहे होंगे या सबके दिमाग में बच्चे को सोचते होंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके नाम हाइड्रोजन या हीलियम या लिथियम ये कैसे आता है या कैसे रखा जाता है इन सब का नाम, या इनका नाम ऐसा ही क्यों है। लिथियम का नाम हम हाइड्रोजन की Li को हम हाइड्रोजन क्यों नहीं बोलते और हीलियम को हम बेरिलियम क्यों नहीं बोलते, क्यों हम हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते और हीलियम को He से। भाई हमारी मर्जी, हम हीलियम की स्पेलिंग में तो Li भी है तो हम उसको Li से क्यों नहीं करते। तो इन सब कंफ्यूजन्स में, ये सिर्फ आपकी नहीं, ये कई लोगों की कंफ्यूजन्स है जिनको दूर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की सेटअप हुआ है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ऐसी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी है जो कि केमिकल नोमेनक्लेचर और टर्मिनोलॉजी पे रूल्स सेटअप करती है। अब केमिकल नोमेनक्लेचर मतलब ये जो केमिस्ट्री के उसमें आपकी जो नाम होती है, मतलब जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो नोमेनक्लेचर ही है, कैसे नामकरण किया गया है, कैसे नाम रखे गए हैं। और टर्मिनोलॉजी मीन्स शब्दावली, वोकैबुलरी, मतलब आपकी ये जो नाम रखने की या सिंबल बनाने की ये जो टेक्निकलिटीज हैं, ये जो डिसाइड करती हैं, ये एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं IUPAC। वो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। पहला रूल्स क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि जो एलिमेंट्स के नाम होंगे, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया था कि जो अब के एलिमेंट्स के नाम होते हैं वो इंग्लिश में रखे जाते हैं। पहले के ज़माने के जो नाम होते थे, ये पहले जो नाम होते थे वो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से रख लेते थे। लेकिन अब जो है वो यूनिवर्सली एक सिमिलर, एक ही जैसा नाम होगा, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही जैसा नाम यूज़ होगा। वैसे ही तो फर्स्ट हो गया कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स के नाम होंगे। सेकंड होता है कि जो सिंबल होंगे वो उस नाम को कॉन्ट्रैक्ट करके उसी में से लिया जाएगा। और थर्ड होगा कि जब सिंबल लिखा जाएगा तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होगा। जैसे कि आप पहला एग्जांपल देख रहे हो, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल फर्स्ट लेटर क्या है, जिसे मैंने रेड से हाईलाइट किया है, H। तो हाइड्रोजन के सिंबल में H रखा गया है। हीलियम में He, तो हीलियम। लिथियम में Li, लिथियम। और आप एक चीज और नोटिस कीजिए, हमेशा फर्स्ट लेटर को ही प्रेफरेंस मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि लिथियम में L बीच में है और I कहीं और है, U कहीं और है, तो हम उसको वहां से अल्फाबेट्स को लेके सिंबल बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या सेकेंड और थर्ड लेटर को लेके ही एक सिंबल बनाया गया है। जैसे बेरिलियम का Be होता है। बोरोन की केस में देखिए सिर्फ B है, कैपिटल B ही है। कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F। जिन अल्फाबेट्स को सिंगली रिप्रेजेंट किया गया है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। और जिनको डबल लेटर्स में डिनोट किया गया है उसमें सेकेंड लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा और फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है नियॉन। नियॉन में देखिए N जो है वो कैपिटल में है, E है वो स्मॉल में है। उसी तरीके से सेकेंड चार्ट में जो लिखा है, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इन सब की आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए और एटॉमिक सिंबल भी। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पीरियोडिक टेबल में समझाऊंगी कि यही एलिमेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, उनकी सिंबल्स क्या होते हैं, उसे हम कैसे पीरियोडिक टेबल पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड पे हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। पीरियोडिक टेबल जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे।
तो पहला आप देखिएगा, पहला एलिमेंट अगर हम इस पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे तो देखिए अभी लास्ट भी उसमें हमने पढ़ा था कि आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम मतलब जिसका मैंने बताया था कि जो सिंबल है वो ES है, जो आइंस्टाइन के नाम से, एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से रखे गए थे। देखिए वो एलिमेंट आपको ये है आइंस्टीनियम। आप अपनी बुक पे या किसी और उसमें जहां आपको विजिबिलिटी अच्छी हो पीरियोडिक टेबल में, उसमें देखिएगा तो उसके नाम के साथ आपको दिख रहा होगा। उसी तरीके से दूसरा एलिमेंट अगर आप देख पाएंगे तो ये देखिए ये है BH जो है बोरियम के नाम से। उसी तरीके से रदरफोर्ड के नाम से जो एक एलिमेंट का नाम हमने पढ़ा था रदरफोर्डियम, उसका वो एलिमेंट ये है। उसके बाद आता है यूरेनियम पढ़ा था हमने, तो यूरेनियम ये है। उसके बाद नेपच्यूनियम के बारे में पढ़ा था, जो एलिमेंट ये है। उसके बाद प्लूटोनियम के बारे में पढ़ा था, जो एलिमेंट ये है। तो ये जो एलिमेंट्स जो हमने उस वक्त पढ़ा कि नेम्ड आफ्टर प्लेस, नेम आफ्टर पीपल, ये देखिए सियोबर्गियम, जो ग्लेन सियोबर्ग जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से जो एलिमेंट रखा गया था वो है। तो ये जो एलिमेंट, अच्छा मैं आपको इंडियम दिखाती हूँ, इंडियम भी है जो एलिमेंट इंडिया के नाम पे रखा गया था, ये देखिए इंडियम। तो ऐसे सारे के सारे जो एलिमेंट्स उस स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड पे हम लोगों ने पढ़ा, वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ आपको इस पीरियोडिक टेबल पे मिल जाएंगे। अच्छा, एक पीरियोडिक टेबल पे कुछ और भी नाम होंगे, कुछ और एलिमेंट्स होंगे, वो देखिए। जैसे हम लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर जो 11 होता है वो एलिमेंट होता है सोडियम का। अब ये है सोडियम का सिंबल। अब नाम क्या है? सोडियम। सिंबल क्या है? Na। थोड़ा कंफ्यूजिंग है भाई, ऐसा क्यों? अच्छा, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नाम है पोटेशियम लेकिन सिंबल क्या है? K। ऐसा क्यों होता है भाई? नाम तो इसका सोडियम है। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और एग्जांपल। नाम है सिल्वर, एटॉमिक सिंबल है, सिंबल है Ag। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसका सिंबल है Au, जिसे हम क्या कहते हैं? गोल्ड। तो ऐसा क्यों? जब एटॉमिक नंबर जो है सिल्वर का है 47, जो शायद आपको उतना विजिबल नहीं है, ये एटॉमिक नंबर है इसका 47। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ एक एलिमेंट आपको दिख रहा होगा जो ये W, इसको कहते हैं टंगस्टन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। देखो यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा 74, बट इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। तो इसका नाम W क्यों है? अब इस चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये कुछ एक्सेप्शंस इन द नेम ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम जिनके सिंबल के हिसाब से, जैसे IUPAC ने पहले बताया या हमने पहले डिस्कस किया, एलिमेंट्स जो सिंबल होते हैं वो एलिमेंट्स के नेम से ही लिए जाते हैं, लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं है। जैसे कि गोल्ड, भाई गोल्ड का जो सिंबल होना तो चाहिए GO। भाई नाम इसका गोल्ड है, सो सिंबल इसका AU क्यों है? उसी तरीके से पोटेशियम का नाम P से शुरू होता है, सिंबल हो गया उसका K। ऐसा क्यों? आयरन तो भाई IR होना चाहिए था, बट टेक्निकली ये तो ये IR होना चाहिए, पर इसका सिंबल है Fe। अच्छा, सिल्वर भाई होना चाहिए SI से, पर सिंबल है AG। उसी की तरह था टिन, भाई TI होना चाहिए, फर्स्ट लेटर ले लो, बीच का लेटर ले लो, TN बना लो, SN क्यों? उसी तरीके से एंटीमोनी SB, मरकरी HG, लेड PB, कॉपर CU, जबकि U कहीं है ही नहीं इस नाम पे, तो U कहाँ से आ गया? टंगस्टन, जिसका बिल्कुल ही अपोजिट है W। भाई W तो कहीं आसपास है ही नहीं, तो फिर W कैसे आया सिंबल पे? तो ये जो नाम है ये थोड़े कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चों को कि भाई इनके सिंबल्स इनके नाम से मैच नहीं करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है, इनके जो नाम है वो लैटिन नेम से लिया गया है। गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम, AU, वहां से सिंबल मिला है AU का। पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, जहां से मिला है K। आयरन का लैटिन नेम होता है Fe, जहां से मिला है सिंबल Fe। आयरन से नहीं मिला है, IR नहीं है उसका सिंबल, या ध्यान दीजिएगा उसका सिंबल Fe ही याद करना है आपको, फेरम के नाम से। सिल्वर के नाम से Ag, क्योंकि उसका नाम है आर्जेंटम। और थर्ड है, उसके बाद है टिन। टिन का नाम है स्टैनम। स्टैनम में S और N होता है लेटर्स, जहां से स्टैनम का SN बना है टिन का सिंबल। और एक चीज, आप लैटिन नेम जो है वो पीरियोडिक टेबल पे यूज नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखने के लिए याद करने पड़ेंगे, या जानने के लिए जान लीजिए। याद तो आपको ये गोल्ड, पोटेशियम, सिल्वर, टिन, एंटीमनी, यही नाम याद करने पड़ेंगे, और इनके साथ सिंबल भी आपको यही वाले यूज करने पड़ेंगे और यही याद रखने पड़ेंगे। बस ये समझ लीजिए कि ये सिंबल इसके साथ आया कहाँ से है। उसी तरीके से मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg ही याद रखना पड़ेगा, और नाम भी उसका मरकरी ही याद रखना पड़ेगा। लेकिन आप पता कर लीजिए, ये जान लीजिए कि Hg आया कहाँ से है। Hg आया है हाइड्रल के नाम से। हाइड्रल गायरम जो है, इसका एक मतलब होता है, हाइड्रल मतलब सिल्वरी, गायरम मतलब लिक्विड, मतलब ये सिल्वरी लिक्विड टाइप का एलिमेंट है, जिसका नाम लैटिन शब्दों में जिसको Hg के नाम से रिप्रेजेंट करते थे, और उसका नाम बाद में वो मरकरी पड़ा और सिंबल Hg ही रह गया। उसी तरीके से लेड का प्लम्बम होता है, कॉपर का क्यूप्रम होता है, टंगस्टन का वुल्फ्राम होता है, इसीलिए W कैपिटल में है। और ये टंगस्टन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये वुल्फ्राम से रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम का बहुत अच्छा एक वो है, इसका कॉमन नाम है नेट्रियम, जिसको लगभग लोगों को पता है नेट्रियम, तो ये Na वहां से आया है। तो शायद ये जो नाम अगर आप याद कर ले, आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, या आप ये समझ पाएंगे कि सिंबल्स कहाँ से आए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप लर्निंग।